गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम में इमीडिएटली जो आपको स्टडी करनी है उन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपका कंट्रोल सिस्टम होता क्या है एंड उसके साथ उसके वेरियस कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। देन आफ्टर दैट हम लोग ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम को भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है कि ए कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम। A control system is a system which provides the desired response by controlling the output। कहने का मतलब आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए जो हमको एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है, तो उस डिजायर्ड रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। एंड उस डिजायर्ड रिस्पॉन्स को हम लोग किसके थ्रू इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, तो इनपुट सिग्नल के थ्रू क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिख रहा है कि एक हमारा कंट्रोल सिस्टम है एंड उसमें हम इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं एंड एक आउटपुट सिग्नल हमको उसको मिल रहा है। तो कहने का मतलब एक कंट्रोल सिस्टम में एक इनपुट सिग्नल है एंड एक आउटपुट सिग्नल है। जो आप इनपुट दोगे वहां से क्या होगा, उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो भी आप इनपुट अप्लाई करोगे तो वहां से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल मिलने वाला है। तो कहने का मतलब जो हमको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसके लिए हमको कैसा इनपुट देना पड़ेगा, किसको, कंट्रोल सिस्टम को। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, तो इनपुट सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है। एंड ये जो ब्लॉक डायग्राम है आपका, ये आप बेसिकली आपका ओपन लूप सिस्टम का है। ओपन लूप सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता है। मतलब आपने किसी पार्टिकुलर सिस्टम पे एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया एंड उस सिस्टम से फिर हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको एज ए ओपन लूप सिस्टम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है कि एक एग्जांपल जैसे कि देखो, हमारा यहाँ पे बल्ब का एग्जांपल है। तो इससे पहले हम एक डिस्कस करते हैं, जो आप एयर कंडीशन चलाते हो, तो जो एयर कंडीशन होता है उसको हम इनपुट कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एयर कंडीशन को हम इनपुट रिमोट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। जो रिमोट होता है वहां से उसके टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं किसकी हेल्प से, रिमोट की हेल्प से। आउटपुट हमारा क्या है, उस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है। तो इनपुट सिग्नल है हमारा रिमोट, आउटपुट सिस्टम है, आउटपुट सिग्नल है हमारा टेम्परेचर। एंड कंट्रोलिंग सिस्टम क्या आ गया, तो कंट्रोलिंग हम किसको कर रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर रेफ्रिजरेटर को कर रहे हैं। तो वह जो हमारा एयर कंडीशन है या रेफ्रिजरेटर है, तो वह हमारा कैसा है, तो एक कंट्रोल सिस्टम है जिसपे हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं थ्रू द रिमोट एंड आउटपुट हमको किस फॉर्म में मिल रहा है, तो टेम्परेचर के फॉर्म में मिल रहा है। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, जो कि हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल है। अब मान लो कि आपका एक बल्ब है, उस बल्ब को ऑन करने के लिए आपको एक इनपुट सिग्नल देना पड़ेगा एंड वह इनपुट सिग्नल हमारा क्या होगा, 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं एसी। एंड हमको 3 आउटपुट मिल रहा है किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो जब आपने इनपुट अप्लाई किया किसके फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में, किस सिस्टम पे, बल्ब पे, तो आउटपुट आपको मिल रहा है किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं इनपुट सिग्नल इन सेंस ऑफ वोल्टेज, एंड उस वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से जो हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है वो किसके फॉर्म में मिल रहा है, तो लाइट के फॉर्म में मिल रहा है। तो आपको यहाँ से 2 एग्जांपल से क्लियर हो गया। जैसे अगर आपको एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप रिमोट का यूज करोगे। एंड रिमोट से टेम्परेचर को कंट्रोल करना मतलब रिमोट हमारा इनपुट सिस्टम हो गया या इनपुट सिग्नल हो गया, जिसके थ्रू हम लोग रिमोट के सेंसर से सिग्नल दे रहे हैं किसको, रेफ्रिजरेटर को या एयर कंडीशन को। एंड हम कंट्रोल किसको कर रहे हैं, मतलब हमको डिजायर्ड जो आउटपुट है वह क्या मिल रही, तो टेम्परेचर के फॉर्म में मिल रही है। एंड वह जो सिस्टम है हमारा, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है या जो हमारा एयर कंडीशन है, वह क्या है, एज ए कंट्रोल सिस्टम है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया कि कंट्रोल सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ठीक है, जिसको हमको कंट्रोल करना हो। कंट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आप बल्ब को कंट्रोल कर रहे हो, अप्लाइंग द वोल्टेज इनपुट सिग्नल, तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। मतलब जितना वोल्टेज डिक्रीज करोगे, कम दोगे वोल्टेज उस बल्ब को, तो लाइट भी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। सिमिलरली
एसी के केस में जो हमारा एयर कंडीशन होता है उसके केस में आप रिमोट के थ्रू जितना टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो आउटपुट में भी हमको टेम्परेचर उस तरीके का मिलेगा। तो ये चीज हमारा बेसिकली क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। अब देखो जो कंट्रोल सिस्टम, जैसे यहाँ पे मैंने एक ओपन लूप सिस्टम को आपको दिखाया है, इसमें कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है, मतलब इसको हम लोग डायरेक्टली इनपुट सिग्नल के थ्रू क्या कर रहे हैं, सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखो इसमें हमारे पास इनपुट होता क्या है, आउटपुट होता क्या है, एंड जो हमारा कंट्रोल है वो बेसिकली होता क्या है। तो इनको हम देखते हैं। तो देखिए जो हमारा इनपुट होता है, तो इनपुट में क्या हम लोग अप्लाई करते हैं कि द एक्साइटेशन अप्लाइड टू अ सिस्टम फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। कहने का मतलब जो भी एक्साइटेशन हम लोग दे रहे हैं इनपुट सिस्टम पे, वह किसके थ्रू दे रहे हैं, तो एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू दे रहे हैं। एंड यह एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। हो सकता है जैसे मैंने इस बल्ब पे इनपुट सिग्नल दे रहा था, कैसे, तो 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज सप्लाई करके। तो ये 220 वोल्ट जो है हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स है। किसके लिए, इस बल्ब के लिए। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं वह किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू दे रहे हैं। एंड बल्ब के केस में हमारा जो इनपुट है वो क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स क्या है हमारा, तो एक्सटर्नल सोर्स हमारा 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट इज कॉल्ड इनपुट सिग्नल। कहने का मतलब वह एक्सटर्नल सोर्स जो हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो किसके फॉर्म में, एक्सटर्नल सोर्स के फॉर्म में, किसके लिए, तो डिजायर्ड आउटपुट के लिए। तो वह सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इनपुट सिग्नल बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इनपुट सिग्नल में क्या करते हैं हम लोग, एक एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स। अब देखो जैसे आपको एयर कंडीशन को कंट्रोल करना है, आपने रिमोट से इनपुट देना स्टार्ट कर दिया। तो रिमोट से जब आप इनपुट दे रहे हो तो रिमोट से जो हमारा सेंसर है, रिमोट का जो सेंसर है वह सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है किसके थ्रू, सेंसिंग डिवाइसेस के थ्रू। एंड किसको दे रहा है, वह रेफ्रिजरेटर को दे रहा है या एयर कंडीशन को दे रहा है। तो वह जो हमारा सिग्नल रिमोट से जा रहा है वह सिग्नल क्या है हमारा, तो सिग्नल हमारा एक इनपुट सिग्नल है। एंड जो रिमोट के थ्रू हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो रिमोट जो होगा वह क्या होगा, तो हमारा एक एक्सटर्नल सोर्स होगा। किसके लिए, उस एयर कंडीशन के लिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली आउटपुट हमारा क्या होता है, तो देखो बच्चे यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होता है कि द एक्चुएटिंग रिस्पॉन्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम। मतलब वह रिस्पॉन्स जो कि हमको आउटपुट पे मिल रहा है, जो हम सिस्टम से ले रहे हैं। जैसे आप रेफ्रिजरेटर से क्या ले रहे हो, टेम्परेचर ले रहे हो। एयर कंडीशन से क्या ले रहे हो, टेम्परेचर ले रहे हो। गर्मी का टाइम है, हमको बाहर में काफी ज्यादा गर्मी है, हमको टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, ठीक है, हमको टेम्परेचर रिड्यूस करना है, हमको रूम को ठंडा करना है, तो हम एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो आउटपुट हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में ले रहे हैं। आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज कर रहे हो अपने घरों में, उसका आउटपुट किसके फॉर्म में ले रहे हो, लाइट एनर्जी के फॉर्म में ले रहे हो, लाइट के फॉर्म में ले रहे हो। तो ये जो आउटपुट पे जो भी चीजें हमें मिल रही है वो क्या है हमारा, तो आउटपुट सिग्नल है। अब कंट्रोल की बात करते हैं। तो कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना। अगर मान लो कि हम बल्ब को कंट्रोल करना चाहे, इलेक्ट्रिक बल्ब को कंट्रोल करना चाहे, तो बल्ब को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इनपुट सिग्नल से कंट्रोल करेंगे। आप वोल्टेज की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाओगे, बल्ब का जो लाइट होगा वो उतना ज्यादा आपको मिलेगा। वोल्टेज की वैल्यू आप डिक्रीज करोगे तो बल्ब का लाइट भी आपको डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। या कमांड सिग्नल, या फिर क्या होता है हम सिग्नल में कमांड देते हैं। जैसे मान लो कि आपका एयर कंडीशन है, अगर रिमोट के थ्रू आप टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, हटा रहे हो। मतलब आप रिमोट से क्या कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर को या एयर कंडीशन को कमांड सिग्नल भेज रहे हो। जब आप रिमोट की बटन प्रेस करते हो, उसकी बटन को जब प्रेस करते हो तो हमारा जो सिग्नल है वह वहां पे पहुंचता है किसके पास, कंट्रोल सिस्टम के पास। तो बेसिकली आप कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आप उसको कमांड दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिग्नल या एक्साइटेशन, इनपुट एक्साइटेशन। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे मैंने एक क्लोज लूप सिस्टम का यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, ताकि आपको क्लोज लूप सिस्टम का जब आप ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपके पास फीडबैक एलिमेंट्स भी आ जाता है एंड साथ में एक्चुएटिंग सिग्नल भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम जो भी कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको बेसिकली आप एक क्लोज लूप सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हो, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम में बेसिकली आपका एक फीडबैक एलिमेंट्स भी आ जाता है जो कि हमारा ओपन लूप सिस्टम का पार्ट नहीं था। अब यहां पे आपको दिख रहा है
कि हमारे पास क्या है, एक इनपुट है, रेफरेंस इनपुट है। रेफरेंस इनपुट है यानी का मतलब हम किसी न किसी रेफरेंस से इनपुट सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी एक एक्साइटेशन सोर्स की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड कराने के लिए। एंड वह एक्साइटेशन सिस्टम या एक एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है, दैट डिपेंड अपॉन सिस्टम, हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा एक्साइटेशन क्या था, वोल्टेज था। क्या हो सकता है, करंट हो सकता है। अगर आप एयर कंडीशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो एक्साइटेशन क्या हो सकता है इनपुट सिग्नल के लिए, तो एक्साइटेशन हमारा रिमोट का जो हमारा सिग्नल था, सेंसर था, वो हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एक्साइटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि रेफरेंस इनपुट वाला पार्ट है, जिसके थ्रू हम लोग क्या इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, तो एक्चुएटिंग सिग्नल को। एक्चुएटिंग सिग्नल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुएटिंग सिग्नल होता क्या है। एंड वेरियस जो आपको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में जो भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इन सबको हम लोग एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सिग्नल पे रेफरेंस इनपुट दिया, एंड ये जो रेफरेंस इनपुट है हमारा जा किस में रहा है, तो एरर डिटेक्टर में जा रहा है। देखो, एरर डिटेक्टर का काम क्या होता है कि जो भी हमारा रेफरेंस इनपुट सिग्नल है, उस सिग्नल को फीडबैक एलिमेंट के साथ क्या करना, कंपेयर करना। उस सिग्नल को फीडबैक एलिमेंट्स के साथ क्या करना, कंपेयर करना। अगर कोई उसमें एरर है तो उस एरर को क्या करना, एलिमिनेट करना या फिल्टर आउट करना। देन हम एरर डिटेक्टर के बाद फिर हमने सिग्नल को कहां पे दिया, तो कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट में दिया। तो देखो, कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट्स के बारे में भी हम देखेंगे। कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट्स हमारा बेसिकली क्या होता है। तो देखो, कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट्स जो होता है, मतलब अगर आप किसी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो तो उसके लिए आपको किसी न किसी लॉजिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड वह लॉजिक हमारा क्या हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्राम हो सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो तो क्या हो सकता है, कोई ना कोई हमारा प्रोग्राम हो सकता है। अगर आप एयर कंडीशन के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हो तो वहां पे आपको बटन को प्रेस करना पड़ रहा है। तो बटन को प्रेस करना भी क्या है, हमारा बटन का जो हमारा सिस्टम है वह किसके थ्रू है, प्रोग्रामिंग के थ्रू है। मतलब बटन में जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर आप डिक्रीज वाला बटन रिमोट का प्रेस करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो किसके बेस्ड है, तो सॉफ्टवेयर के पे बेस्ड है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली हमारा क्या है, कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट। मतलब कि हम किस पार्टिकुलर लॉजिक के थ्रू हम सिस्टम को कंट्रोल करें। वह लॉजिक हमारा एक प्रोग्राम के फॉर्म में हो सकता है एंड किसी अनदर फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखो, जब हमारा सिग्नल कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट से दिया मैंने कहां पे, कंट्रोल सिस्टम प्लांट पे, मतलब वह प्लांट जिसको हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। जैसे एक बल्ब था, बल्ब भी क्या था, हमारा एक कंट्रोल सिस्टम प्लांट था, जिसपे हम क्या कर देते थे, 220 वोल्ट एसी सप्लाई करते थे इनपुट सिग्नल पे, एंड आउटपुट पे हम लोग लाइट लेते थे। सिमिलरली हमारा जो एयर कंडीशन होगा वह क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम प्लांट होगा। मतलब हमको प्लांट को कंट्रोल करना है। तो अगर हम एक एयर कंडीशन की बात करेंगे तो एयर कंडीशन भी हमारा क्या है, कंट्रोल सिस्टम प्लांट है, जिसको हम लोग इनपुट पे क्या कर रहे हैं, रिमोट के थ्रू, रिमोट के बटन को प्रेस करके उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड उसके आउटपुट पे क्या मिल रहा है, एयर कंडीशन के आउटपुट पे तो हमको टेम्परेचर मिल रहा है, जो हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर है, जिस तापमान को हमको रिक्वायरमेंट है, वह टेम्परेचर हमको उसके आउटपुट पे मिल रहा है। एंड उसके बाद फिर हमारा कंट्रोल आउटपुट, मतलब वह आउटपुट जिसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल आउटपुट को ही हम लोग डिजायर्ड आउटपुट बोलते हैं। मतलब वह आउटपुट जिसकी हमको आवश्यकता थी। जैसे मान लो कि आपके रूम में एयर कंडीशन लगा हुआ है एंड आपको टेम्परेचर को और डिक्रीज करना है, मतलब रूम को और ठंडा करना है, तो आप क्या करोगे, आप रिमोट के थ्रू उस टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हो। तो जो आपका जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर को डिक्रीज करने का, वह आपने क्या किया, रिमोट के थ्रू उसको कंट्रोल किया। किसको, उस प्लांट को। किस प्लांट को, एयर कंडीशन को। तो बेसिकली जो एयर कंडीशन हो गया हमारा एक प्लांट हो गया। एंड वह जो एयर कंडीशन है किससे कंट्रोल हो रहा है, तो रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। रिमोट क्या हो गया हमारा, रिमोट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। मतलब रिमोट के की को, रिमोट के बटन को जब आप प्रेस करोगे तो वह सिग्नल के थ्रू क्या करेगा, उस एयर कंडीशन को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करेगा। एंड जो रिमोट है हमारा, वह जिस सिग्नल के थ्रू काम कर रहा है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहा है, वह क्या है, हमारा कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। एंड हम क्या करते हैं, आउटपुट साइड से ही एक फीडबैक एलिमेंट को ऐड करते हैं। एंड उस फीडबैक एलिमेंट का जो आउटपुट होता है वह हमारा एरर डिटेक्टर से कनेक्टेड होता है।
एरर डिटेक्टर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। कहने का मतलब अगर कोई आउटपुट पे हमको एरर मिलती है, मान लो मैंने यहां से आउटपुट दिया, बट अगर हमको आउटपुट से कुछ चीजों को कंट्रोल करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक पाथ के थ्रू फिर हम लोग कहां पे प्रोवाइड करते हैं, एरर डिटेक्टर में प्रोवाइड करते हैं। या फिर हमको आउटपुट पे एरर आ गया, जैसे मान लो कि आपने अपने रूम में एयर कंडीशन लगाया हुआ है, आपको टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, बट जब आपने टेम्परेचर रिमोट को प्रेस किया 20 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर, या फिर उसको डिक्रीज किया, जैसे मान लो आपने पहले 30 डिग्री टेम्परेचर पे एसी को खोला हुआ है, बट आपको चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, तो जब आपने टेम्परेचर को रिड्यूस करना स्टार्ट किया तो वह टेम्परेचर 20 डिग्री की बजाय 21 डिग्री पे आके रुक गया या 22 डिग्री पे आके रुक गया। हो सकता है कि वहां पे कोई ना कोई आउटपुट पे एरर है। तो जब आपने बटन को प्रेस किया, रिमोट के बटन को प्रेस किया, आपका तापमान आ गया 21 डिग्री सेल्सियस, आपको चाहिए था 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, कोई ना कोई एक फीडबैक एलिमेंट्स वहां पे अप्लाई करोगे जो उस एरर को क्या करे, एलिमिनेट करे। एंड वह जो फीडबैक एलिमेंट होगा वह कहां से कनेक्टेड होगा, तो एरर के सिग्नल के साथ कनेक्टेड होगा, एरर डिटेक्टर के साथ कनेक्टेड होगा, ताकि वह जो सिग्नल हो, आप दोबारा फिर अगर हमारा इनपुट जाता है तो वह एरर डिटेक्टर क्या करे, उस सिग्नल को फिल्टर आउट कर पाए, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में एरर आ रहा है। तो बेसिकली हमारा यही काम होता है किसका, फीडबैक एलिमेंट्स का। तो आप कभी देखे होंगे, मान लो कि अगर एयर कंडीशन वगैरह जो होता है, टेम्परेचर वगैरह मान लो सही से काम नहीं करता है, तो हमको कुछ अलग से एक्सटर्नल एक फीडबैक एलिमेंट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। या फिर मान लो कि आपके घर में बल्ब है, वोल्टेज आपका जो कम होता है, ज्यादा होता है, तो काफी फ्लक्चुएशन वोल्टेज पे होता है, तो आपको मिस्त्री क्या बोलता है या इलेक्ट्रिशियन क्या बोलता है कि आप रूम कंट्रोल स्टेबलाइजर लगा लीजिए ताकि आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहे। तो वह जो रूम कंट्रोल स्टेबलाइजर है वो क्या है, एक फीडबैक एलिमेंट है जिसके थ्रू हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखो, जो हमारा बेसिक एलिमेंट्स होता है वह सबसे पहले हमारा होता है फीडबैक एलिमेंट्स। तो फीडबैक एलिमेंट्स क्या होता है कि फीडबैक द आउटपुट सिग्नल टू एरर डिटेक्टर, मतलब आउटपुट सिग्नल को क्या करना, फीडबैक देना, किसके थ्रू, एरर डिटेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एरर डिटेक्टर यूज दिस फीडबैक सिग्नल फॉर कंपैरिजन प्रोसेस। कहने का मतलब जो एरर डिटेक्टर होता है वह फीडबैक सिग्नल को क्या करता है, एज ए कंपैरिजन सिग्नल उसको देखता है। मतलब फीडबैक सिग्नल जो भी है उसको कंपेयर करता है कि हमारा जो फीडबैक आ रहा है, जो हमारा एरर आ रहा है सिस्टम में, वह कितना आ रहा है, ताकि वह जो एरर हो उसको रिड्यूस कर पाए। वह काम कौन कर रहा है हमारा, तो एरर डिटेक्टर कर रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा है कंट्रोलर। तो देखिए कंट्रोलर का बेसिकली क्या पर्पस है, तो इट कंसिस्ट ऑफ एरर डिटेक्टर, एंड कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट। कहने का मतलब जो भी कंट्रोलर हमारा होता है वह उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला तो एरर डिटेक्टर का होता है एंड कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट्स होता है। तो जैसे आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है रेड ब्लॉक जो डायग्राम है आपका, जिसमें मैंने दिखाया हो कि एक एरर डिटेक्टर हमारे पास है एंड उसके साथ साथ एक कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट्स है, एंड इस टोटल ब्लॉक को हम क्या बोल रहे हैं, तो कंट्रोलर बोल रहे हैं। मतलब जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, कमांड प्रोवाइड कर रहे हैं, किस पे, जो हमारा सिस्टम है जिसको हमको कंट्रोल करना है उस पे हम लोग कमांड दे रहे हैं, उसको हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। एंड वह जो रेगुलेशन हो रहा है किसकी हेल्प से हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ एरर डिटेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट। तो बेसिकली ये हमारा कंट्रोलर का पर्पस होता है। अब देखो नेक्स्ट जो आपका है वह है एरर डिटेक्टर। तो देखिए एरर डिटेक्टर का काम क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ एरर डिटेक्टर इज टू कंपेयर द रेफरेंस इनपुट विथ फीडबैक सिग्नल। मतलब जो एरर डिटेक्टर होता है उसका बेसिकली जो हमारा फंक्शन होता है सिग्नल को कंपेयर करने का, तो किसके साथ कंपेयर करेगा, हमको कंपेयर करने के लिए कम से कम एक रेफरेंस सिग्नल चाहिए। अगर आप किसी चीज को कंपेयर करोगे कि राम श्याम से पढ़ने में ज्यादा तेज है, तो किस बेसिस पे कंपेयर करोगे, या तो उसके मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर करोगे, मार्क्स को रेफरेंस दो कि हाँ उसके एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आ रहे हैं एंड उसका मार्क्स ज्यादा आ रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी न किसी सिग्नल को रेफरेंस मानेंगे। तो यहाँ पे जो एरर डिटेक्टर है वह क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, एरर को डिटेक्ट करेगा। तो किससे कैसे डिटेक्ट करेगा, तो उसको कंपेयर करके, किसके साथ कंपेयर करेगा, तो इनपुट का जो रेफरेंस सिग्नल है उसके साथ कंपेयर करेगा, किसको, फीडबैक सिग्नल को।
कहने का मतलब हमने इनपुट पे जितना सिग्नल दिया एंड वह सिग्नल हमारा जो आउटपुट पे जा रहा है एंड आउटपुट से फिर हमारा जो फीडबैक पाथ होते हुए जो सिग्नल आ रही है, तो फीडबैक पाथ का जो सिग्नल है एंड जो इनपुट का सिग्नल है, इस दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना एरर आ रहा है, वह कौन बताएगा? तो वह हमारा एरर डिटेक्टर बताएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली जो एरर डिटेक्टर होता है उसका काम होता है इनपुट सिग्नल जो कि हमारा रेफरेंस सिग्नल है, जो भी हम रेफरेंस पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जो हमको फीडबैक पाथ के थ्रू सिग्नल मिल रहा है, दोनों को हमको कंपेयर करना है ताकि जो भी हमारा एरर हो उस एरर को हम लोग देख पाए एंड आफ्टर दैट उस एरर को हम लोग मिनिमाइज कर पाए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इट रिसीव द मेजर्ड सिग्नल एंड कंपेयर इट विथ रेफरेंस इनपुट। कहने का मतलब जो हमारा एरर डिटेक्टर होता है वह क्या करता है, तो वह रिसीव करेगा जो भी सिग्नल हमने मेजर्ड किया, उसको क्या करेगा, ये रिसीव करेगा एंड कंपेयर करेगा किसके साथ, इनपुट रेफरेंस सिग्नल के साथ, एंड डिटरमाइन द एरर सिग्नल, एंड क्या करेगा, जो भी एरर सिग्नल हमारा आ रहा है उसको डिटरमाइन करेगा, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल। मतलब जो एरर सिग्नल हमको मिल रहा है किसके थ्रू, एरर डिटेक्टर के थ्रू। कैसे मिल रहा है, जब हम कंपेयर करते हैं इनपुट रेफरेंस सिग्नल को किससे, फीडबैक सिग्नल के साथ, एंड इनपुट रेफरेंस सिग्नल को जब आप फीडबैक एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हो तो जो भी आपको एरर मिल रहा है उस एरर को क्या बोलते हैं, तो उस एरर को हम लोग एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं। अब आप एक्चुएटिंग को फ्लक्चुएटिंग से ध्यान रख सकते हो। आपने दिया इनपुट पे 220 वोल्ट बल्ब को जलाने के लिए, 220 वोल्ट जब आपने इनपुट पे दिया तो बल्ब की जो लाइट होनी चाहिए तो उस लाइट में उतनी लाइट हमको मिल नहीं रही आउटपुट पे, बिकॉज इनपुट तो आपने दिया किसके फॉर्म में, रेफरेंस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में, एंड आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, तो आउटपुट पे हमको लाइट एनर्जी मिल रही है, लाइट मिल रही है, बट जितना वोल्टेज प्रोवाइड करने पे हमको आउटपुट मिलनी चाहिए थी उतनी हमको अगर नहीं मिल रही है तो हम क्या प्रोवाइड किया उसमें, तो हमने वहां पे एक फीडबैक एलिमेंट प्रोवाइड किया, एंड ये फीडबैक एलिमेंट हमारा हो सकता है स्टेबलाइजर के फॉर्म में हो, तो स्टेबलाइजर के फॉर्म में मैंने फीडबैक एलिमेंट प्रोवाइड किया, एंड देन हमने स्टेबलाइजर के की को प्रेस करके उसकी वोल्टेज को और इंक्रीज कर दी, तो उसकी वजह से हमारा जो लाइट है वह हमको क्या मिला, जो डिजायर्ड लाइट की रिक्वायरमेंट थी हमको वह मिला। बट जो हमारा स्टेबलाइजर है वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एरर आएगी। तो जो हमने इनपुट पे 220 वोल्ट दिया एंड जो स्टेबलाइजर का फीडबैक सिग्नल है जिसके थ्रू एरर डिटेक्टर पे आ रहा है, उस दोनों सिग्नल को हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, एंड उस दोनों सिग्नल को कंपेयर करने के बाद जो हमको सिग्नल मिल रहा है उसी सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि एक्चुएटिंग सिग्नल इज नथिंग बट इट इज एन एरर सिग्नल। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्चुएटिंग सिग्नल को भी डिफाइन किया हुआ है कि ये क्या होता है, हमारा वेरी लो पावर सिग्नल होता है। एक्चुएटिंग सिग्नल क्या होता है, वेरी लो पावर सिग्नल होता है, बिकॉज आप इनपुट में कोई रेफरेंस डाल रहे हो तो हमारा आउटपुट तक पहुंच रहा है किसी अदर फॉर्म में, तो आउटपुट से फिर हमने फीडबैक एलिमेंट्स को लगाया, फिर उस सिग्नल को इनपुट के पास लाया, मतलब एरर डिटेक्टर के पास लाया, तो वह जो सिग्नल होती है धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो कहने का मतलब जो हमने सिग्नल इनपुट पे दिया था, जैसे मान लो 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया था इनपुट पे एज ए वोल्टेज सिग्नल के फॉर्म में, रेफरेंस इनपुट, तो आउटपुट पे हमको लाइट मिली, बट लाइट जो मिलनी चाहिए थी उतनी लाइट हमको मिली नहीं। देन हमने फीडबैक एलिमेंट में एक स्टेबलाइजर लगाया, एंड वह जो स्टेबलाइजर है उसके थ्रू जो हमको आउटपुट सिग्नल मिल रही है उसमें जो भी एरर आ रहा है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, तो रेफरेंस इनपुट के साथ, एंड उसी को हम लोग एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, एंड जो आपको एरर मिलेगा वह काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर मिलेगा, काफी लार्ज अमाउंट नहीं मिलने वाला है, काफी स्मॉल, मतलब जैसे 220 वोल्ट आपने अप्लाई किया ना, तो जो आपको फीडबैक के थ्रू जो मिलेगा, एंड जब आप उसके कंपेयर करोगे रेफरेंस इनपुट को फीडबैक के साथ, तो आपको एरर काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर मिलता है, इसलिए इसको हम लोग लो पावर सिग्नल बोलते हैं, किसको, एक्चुएटिंग सिग्नल को। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज नॉट सफिशिएंट टू ऑपरेट द प्लांट। मतलब ये जो सिग्नल होता है लो पावर सिग्नल होता है, इससे आप उस प्लांट को ऑपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको किसी प्लांट को कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है, तो उस प्लांट को ऑपरेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर रेफरेंस इनपुट की आवश्यकता होगी, ना कि आप उसको एक्चुएटिंग सिग्नल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज एक्चुएटिंग सिग्नल इज ए लो पावर सिग्नल। एक्चुएटिंग सिग्नल इज द लो पावर सिग्नल।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉट सफिशिएंट टू द प्लांट, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देयर इज अ नीड ऑफ इंटरमीडिएट डिवाइस। इसके लिए हमको क्या होता है कि इंटरमीडिएट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, इंटरमीडिएट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम क्या कर पाए, जो भी हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल आ रहा है उसको हम लोग देख पाए कि क्या हमारा बेसिकली एरर है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुएटिंग बिटवीन द प्लांट, द एरर डिटेक्टर एंड प्लांट। मतलब एरर डिटेक्टर एंड प्लांट्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं, एक इंटरमीडिएट सिस्टम को वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं, किसके बीच, जो हमारा एरर डिटेक्टर है एंड जो प्लांट है उसके बीच पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो प्लांट है हमारा एंड जो एरर डिटेक्टर है उस दोनों के बीच में हम लोग क्या अप्लाइड करते हैं, तो एक एक्चुएटिंग सिग्नल को यहाँ पे अप्लाइड करते हैं। इट कैन मैनिपुलेट द एक्चुएटिंग सिग्नल, मतलब जो इंटरमीडिएट डिवाइस आप लगा रहे हो किसके बीच, प्लांट के बीच। ये जैसे ये हमारा कंट्रोल सिस्टम प्लांट है, इसको आपको कंट्रोल करना है, एंड ये हमारा क्या है, एरर डिटेक्टर है, मतलब एक्चुएटिंग सिग्नल है। तो एक्चुएटिंग सिग्नल एंड कंट्रोल सिस्टम प्लांट के बीच में हमने क्या लगाया हुआ है, तो हमने कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट लगाया हुआ है। तो ये जो कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट है ये क्या है, इंटरमीडिएट पाथ है। ठीक है, ये क्या है हमारा, तो इंटरमीडिएट डिवाइस है, या इसको आप इंटरमीडिएट पाथ भी बोल सकते हो। एंड ये इंटरमीडिएट डिवाइस क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, किसको, किसके फॉर्म में, तो एम्प्लीफिकेशन के फॉर्म में। मतलब अगर आपको किसी पार्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करना है तो उससे पहले जो आप डिवाइस लगाओगे, एक इंटरमीडिएट डिवाइस लगाओगे जो हमारा एरर डिटेक्टर एंड उस प्लांट के बीच में लगा होगा, एंड उसके थ्रू आप क्या करोगे, उस सिग्नल को एम्प्लीफाई करने का काम करोगे। किस सिग्नल को, जो हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। या तो आप एम्प्लीफिकेशन करोगे या फिर आप क्या करोगे, जनरेशन करोगे, जिस फंक्शन की आपको रिक्वायरमेंट है, जिस फंक्शन की आपको रिक्वायरमेंट है उसको क्या करोगे, आप जनरेट करोगे। तो इस इंटरमीडिएट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस इंटरमीडिएट पाथ को हम लोग कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स बोलते हैं। जो भी आप इंटरमीडिएट पाथ लगा रहे हो बिटवीन द एक्चुएटिंग सिग्नल एंड प्लांट, प्लांट कहने का मतलब जो कंट्रोल सिस्टम प्लांट जिसको आपको कंट्रोल करना है, मतलब वो कंट्रोल सिस्टम प्लांट के बीच में एंड एक्चुएटिंग सिग्नल के बीच में, एक्चुएटिंग सिस्टम के बीच में जो आप इंटरमीडिएट डिवाइस लगाओगे उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। जैसे एक पोटेंशियोमीटर है, तो पोटेंशियोमीटर क्या है, हमारा एक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स की। तो देखो बच्चे, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स होता क्या है, तो देखो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स होता है हमारा, इट इज एम्प्लॉयड और इंटरमीडिएट इंट्रोड्यूस इन अ सिस्टम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट हम किसी भी सिस्टम में तभी हम एम्प्लॉय करते हैं या तभी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जब हमको किसी स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, जब हमको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आज के टाइम में काफी सारे ऐसे एयर कंडीशंस आ गए हैं जो गर्मी के टाइम में आपको लो टेम्परेचर देंगे, मतलब आपको ठंडा प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब ठंड आपको लगेगी रूम में, टेम्परेचर को आप रिड्यूस कर सकते हो। बट वहीं जब ठंड का टाइम आएगा तो आप उस एयर कंडीशन को एज ए बॉयलर, एज ए हीटर आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब कि हमारे पास एक ही सिस्टम है, हमारे पास एक ही प्लांट है, बट उस प्लांट को अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब गर्मी के टाइम पे उसको एज ए एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं उसी प्लांट को, एंड ठंडा के टाइम पे उसी प्लांट को एज ए हीटर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो प्लांट तो हमारा एक ही है, बट अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड आउटपुट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑपरेट करा रहे हैं। एंड उसको ऑपरेट कराने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी कंपोनेंट्स अप्लाई किया हुआ है उस प्लांट में, वो प्लांट को हम क्या कहेंगे, उस चीजों को हम क्या कहेंगे, तो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स बोलेंगे। मतलब जिसके थ्रू हम लोग उस प्लांट को कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारा कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट है। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट कहां पे लगा होता है, तो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल एंड जो हमारा प्लांट है उस दोनों के बीच में लगा होता है। दे कैन बी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, थर्मल। मतलब जो भी आपका कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स है वह या तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, न्यूमेटिक टाइप भी हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में हमारा हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट जो हमारे पास मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम है,
तो मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, सेंसर एंड इनकोडर का यूज करते हैं एज ए कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। मतलब जो भी आपके पास मॉडर्न हमारा कंट्रोल सिस्टम है, जैसे मान लो आज के टाइम में जो मॉडर्न एयर कंडीशन वगैरह आता है तो आपको अपने आप सेंस कर लेगा, या फिर आप मॉडर्न एयर कंडीशन को आप कंट्रोल कर रहे हो किससे, थ्रू रिमोट के थ्रू। तो एयर कंडीशन को जब आप रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो तो रिमोट से क्या होता है, हमारा सेंसर निकलता है, और वो सेंसर रिमोट में सेंसर होता है, एंड वो सेंसर क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, किसके पास भेजेगा, तो प्लांट के पास भेजेगा। जैसे ही आप खटाक से रिमोट का बटन दबाओगे कि अच्छा एसी को ऑन करो, ऑन हो जाएगा, एसी को ऑफ करो, ऑफ हो जाएगा, एसी का टेम्परेचर रिड्यूस करो, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, बिकॉज जो हम रिमोट यूज कर रहे हैं रेफरेंस इनपुट के लिए, तो उस रिमोट का जो सेंसर है, रिमोट में जो सेंसर लगा हुआ है वह उस चीज को सेंस कर रहा है। तो आज के टाइम में जो भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको हम लोग मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसमें सेंसर एंड जो इनकोडर होता है वो हमारा होता है। जैसे रिमोट के की को आपने प्रेस किया कि अच्छा इसकी टेम्परेचर को 10 डिग्री से 20 डिग्री ले जाना है, आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे क्लिक कर दिया बटन को, तो क्या होगा, अचानक से वहां टेम्परेचर 20 डिग्री पे चला जाएगा आपका, किसका, रेफ्रिजरेटर का या एयर कंडीशन का। तो जो आप बटन के थ्रू बटन को जो प्रेस कर रहे हो, तो बटन हमारा क्या है, बटन हमारा एज ए कोड का फॉर्म में काम कर रहा है, मतलब इनकोडेड है, मतलब वहां पे कोडिंग किया हुआ है कि आप जब इस बटन को प्रेस करोगे तो इतना टेम्परेचर जाएगा, इस पार्टिकुलर बटन को प्रेस करोगे तो आप टेम्परेचर इतना ले जा सकते हो। मतलब बटन के प्रेस करने से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, एंड वो जो है हमारा किसके थ्रू है, तो इनकोडिंग के थ्रू है। तो सेंसर एंड इनकोडर जो भी हमारा होता है वह मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में अप्लाई होता है। एंड ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेगा कि इन मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम वी यूज कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट एज ए, तो सेंसर एंड इनकोडर। अब देखो सेंसर जो होता है हमारा, सेंसर और डिवाइस यूज इन अ कंट्रोल सिस्टम टू मैनिपुलेट द एक्चुएटिंग सिग्नल। मतलब जो भी हमारे पास एक्चुएटिंग सिग्नल आता है उसको जब मैनिपुलेट करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, उसको इंक्रीज डिक्रीज कराना है अपने रिक्वायरमेंट से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंसर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लो कि गर्मी का टाइम है, हमको तापमान एयर कंडीशन का 10 डिग्री चाहिए, तो हमने रिमोट के बटन को दबाया, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस चला गया। अगर हमको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मैंने रिमोट के बटन को दबाया, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चल गया, किसका, एयर कंडीशन का। तो आप रिमोट के थ्रू क्या कर रहे हो, रिमोट के थ्रू जो सेंसर लगा हुआ है, रिमोट में जो सेंसर लगा हुआ है उस सिग्नल को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, वह सिग्नल को दे रहा है किसको, एयर कंडीशन को कंट्रोल कर रहा है। तो वह जो है हमारा क्या है, वह हमारा कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट है। अब जैसे देखो यहां पे मैंने कुछ कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे पोटेंशियोमीटर है हमारा, ठीक है, पोटेंशियोमीटर जिसके थ्रू हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। एसी सर्वो मोटर है, ये भी क्या है हमारा, एक मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। डीसी सर्वोमीटर, स्टेपर मीटर, टेकोमीटर, ये सारे जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जो भी हमारे पास डिवाइसेस है, वो क्या है हमारा, तो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट है। एंड मैंने आपको बताया जो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट होगा उसको आपको कहां पे लगाना है, तो आपको एक्चुएटिंग सिग्नल एंड जो हमारा प्लांट है, प्लांट वह प्लांट जिसको हमको कंट्रोल करना है, तो उस प्लांट एंड एक्चुएटिंग सिग्नल के बीच में आप क्या करोगे, आप उसके बीच में इन कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स को लगाओगे। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट से रिलेटेड था। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखना है कि जो हमारा फीडबैक सिग्नल होता है वह क्या होता है, जो हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल होता है वह क्या होता है, जो हमारा कंट्रोलर होता है वह क्या होता है। तो आपको इन सारी बातों को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम होता है तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए सेंसर एंड इनकोडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट वाला जो पार्ट था वो आपका फिनिश हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।